આજે આપણે જે જોઈ રહ્યા છે કે રૂપી ધ લોએસ્ટ લેવલ છે 89.73 89.73 અગેન્સ્ટ ડોલર પર આજે ટ્રેડ કરતાં આપણે જોઈ રહ્યા છે વન ઓફ ધ લોએસ્ટ લેવલ્સ જોઈ રહ્યા છે નિયરલી 5% ઘટાડો અહીંયા જોઈ રહ્યા છે ડોલર રૂપિયામાં. હવે શું રીઝન્સ છે? આપણે ઓલવેઝ આ ફોલિંગ રૂપી પર ધ્યાન આપ્યું છે અને આરબીઆઈનું પણ ધ્યાન છે, પણ વધારે સમજીશું લતા वेंकटेश साथे. मैम बहुत स्वागत है. अगेन वी आर सीइंग ऐसे भी डिलेमा में रहा है रुपी, राइट? लेकिन ऑफ लेट हम देख रहे हैं थोड़ा वीकर जा रहा है. आरबीआई ने कहा है कि कुछ प्रॉब्लम होगा तो इंटरवेन होंगे, लेकिन मेजर रीजंस क्या है अभी? जो आपने पहले बोला कि हाल ही में फंडामेंटल्स भी थोड़ा चेंज हो रहा है. हमने अक्टूबर ट्रेड डेटा देखा था, हमें नवंबर 20 को मिला था शायद, और उस दिन वो नवंबर ट्रेड डेफिसिट जो था इंपोर्ट्स और एक्सपोर्ट्स के बीच का जो डिफरेंस वो ऑल टाइम हाई था, $41 बिलियन. तो हमें ये मान लेना चाहिए कि रुपी पर प्रेशर बढ़ रहा है. आउटफ्लोज इनफ्लोज से ज़्यादा है, और बाकी के जो कैपिटल फ्लोज रहे, हमारा ट्रेड में डेफिसिट, गुड्स में हमेशा ही डेफिसिट रहा, लेकिन कैपिटल फ्लोज वो कवर करते थे. अभी कैपिटल फ्लोज सेकेंड कॉन्जिक्यूटिव ईयर नेगेटिव आने की पूरी संभावना है. और हाल ही में लास्ट 2-3 डेज आपने देखा होगा, पहले हमने देखा कि एफपीआई सेल्स थोड़ा घटा था, 700 करोड़ ऐसे आ रहा था, और लास्ट 2 डेज वापस 3000 करोड़ के ऊपर, 4000 करोड़ के ऊपर आया है. उसके मतलब क्या, $500 बिलियन बाहर जा रहा है. तो इसीलिए हमको लगता है कि आज भी ट्रेडर्स का मानना है अभी हर किसी को वो एफपीआई डिमांड नहीं आता है. वो कोई कस्टोडियल बैंक्स उनको आता है, वो गेस कर रहे हैं कि ये डिमांड ज़्यादा है, और रिजर्व बैंक ने ये तय किया होगा कि हम धीरे धीरे ढील छोड़ दें, रुपी को अपना मार्केट वैल्यू फाइंड करने दो और एडजस्ट करने दो, ताकि आपो आप करंट अकाउंट डेफिसिट पे फोर्स नहीं आएगा, जोर नहीं आएगा. अगर आपको हर इंपोर्टेड गोल्ड का या आयरन एंड स्टील का 90 से मल्टीप्लाई करना होगा इंस्टेड ऑफ 85 रुपीज टू द डॉलर, तो महंगा हो जाएगा इंपोर्ट्स, तो अपने आप ट्रेड डेफिसिट थोड़ा घटेगा. But that's a good strategy. Yes. Okay. I mean, to allow the currency to be market driven is a good strategy. You don't allow it all the time, because कभी कभी ये स्पेकुलेशन हो जाता है. अरे आरबीआई ने छोड़ दिया, कहीं भी जाएगा रुपी, so people will go and sell dollars, like go and buy the dollar happily. Just take trading positions. Yes. इसीलिए रिजर्व बैंक हमेशा ये इतना आसानी से छोड़ते नहीं है, और ऑफन मार्केट को ट्रैप करने की कोशिश करते हैं. अचानक उसको अप्रिशिएट करेंगे. तो अगर आपने डॉलर खरीदने का ये पोजीशन ले लिया और आपने देखा कि डॉलर का ये घट गया, तो योर पोजीशन कैन बी रॉन्ग. तो इट कुड ऑल्सो बी द रिजर्व बैंक्स वे ऑफ कंफ्यूजिंग द मार्केट और रेफ्यूजिंग और ट्रैपिंग स्पेक्यूलेटर्स. से दोनों तरफ से वो लोग खेलते हैं, लेकिन हो सकता है कि दे वांट अ ग्रेजुअल डेप्रिसिएशन ऑफ द करेंसी एंड दे डोंट वांट टू गिव पीपल हु आर एग्जिटिंग एन एक्सपेंसिव एग्जिट. अगर आप डॉलर ले जा रहे हो, आप उसको 85 से मल्टीप्लाई करो, 90 से क्यों करें? सो इट कुड बी दैट पोजीशन आल्सो अलाउइंग द डॉलर टू allowing the rupee to depreciate. लेकिन few days back आरबीआई ने कहा था कि हम इंटरवीन करेंगे if it crosses a level 89 point I don't remember 89 point कितना. क्या लगता है कि वो इंटरवीन करेंगे, नहीं करेंगे, करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? आरबीआई कभी लेवल अपने मुंह से निकालते ही नहीं है. हाँ. यू विल नेवर सी देम कोटिंग एन एक्सचेंज रेट. उनका एक ही सेंटेंस है, और ये मेरे ख्याल से 25 ईयर्स से कोई आरबीआई गवर्नर ने ये सेंटेंस का ग्रामर तक नहीं बदला. वी डोंट हैव एन एक्सचेंज, वी डोंट ट्रैक अ लेवल ऑफ द रुपी, वी ओनली look at the volatility. We want to avoid extreme volatility. बस यही बात कहते रहेंगे. अभी extreme volatility क्या होता है? 30 पैसा is extreme volatility, 50 पैसा is extreme volatility, 1 rupee is extreme volatility. RBI doesn't tell us that. So they keep their options open. कभी छोड़ देंगे, कभी नहीं, ताकि स्पेकुलेटर्स को इजी गेन्स न मिले और निकलने वालों को प्रॉफिटेबल एग्जिट ना मिले. इसलिए वो लोग ये खेल खेलते होंगे. आई कांट गिव यू एनी मोर विजडम अबाउट व्हाट द आरबीआई विल डू, बिकॉज द आरबीआई हैज ऑलवेज केप्ट द मार्केट गेसिंग. जी
और हम भी गैस करते ही रहेंगे मे बी आरबीआई पॉलिसी है उसमें कुछ गवर्नर yes, that is the policy. That is the policy. On that note, thank you so much, ma'am, यहाँ आने के लिए और thank you for having me. Thank you. તો ઓફકોર્સ તો આ એક નજર રાખીશું આપણે પણ અત્યારના યસ આરબીઆઈ શું પગલાં લેશે આગળ કોઈને ખબર નથી પણ ઓફકોર્સ ક્લોઝ વોચ તો રહેતો જ હોય છે પણ એ સાથે જ